तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ईरान पर इजराइल ने बड़ा अटैक किया है। पहले अटैक में भी बड़ा नुकसान और दूसरा अटैक भी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं इजराइल ने थोड़ी देर पहले दूसरे दौर का हमला शुरू किया। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने ईरान में 10 से ज्यादा जगहों को टारगेट किया है। दो तस्वीरें, पहले तस्वीर आप देख रहे हैं जो पहला हमला किया IRGC की बिल्डिंग के पास से पूरी तरीके से टारगेट करते हुए हमला किया। आग की लपटें, धुएं का गुबार, धमाके की आवाज, लोगों की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। और ये हमला कितना बड़ा है इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरे हमले की तस्वीर भी आप दूसरी विंडो में देख रहे हैं। ये दूसरा हमला किया है इजराइल की ओर से। लगातार मिलिट्री बेस को निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल की ओर से कहा गया कि ईरान ने जो दावे किए हैं कि हमारे हमलों को नाकाम कर दिया है, वो दावे झूठे हैं। संवाददाता राहुल दवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मोहम्मद अली शाह जी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, एक के बाद एक दो हमले लगातार इजराइल की ओर से किए गए और साथ ही ये दावा भी कर दिया गया कि कोई भी हमारा हमला नाकाम नहीं कर पाया है ईरान का ये डिफेंस सिस्टम। यानी हमला हुआ, मजबूती से हुआ, बदला भी बढ़ा लिया गया। राहुल, देखिए, निश्चित तौर पर एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है जिसमें हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं और एक वॉरफेयर चलता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इजराइल ने क्लेम किया था कि 98% जो मिसाइल्स आई है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, उससे इंटरसेप्ट कर दिया गया। ईरान की तरफ से भी ऐसा ही क्लेम किया जा रहा है। लेकिन जो विजुअल्स हमारे सामने है, जो न्यूज़ नेशन के दर्शक एक्सक्लूसिव तरीके से देख सकते हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि तेहरान समेत 4 शहरों को टारगेट किया गया है। F-16 और F-35 का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और तेल के डिपो यानी कच्चे तेल के कुएं को निशाना नहीं बनाया गया है। यानी ऐसे में संभावना बनती है कि कहीं जो युद्ध की आशंका थी कि सीधा फुल फ्लैश वॉर हो सकती है, उसमें कहीं एक आशंका बनती है कि टारगेट आपने हमारे मिलिट्री बेसिस को किया और हमने जवाब दिया आपके मिलिट्री बेस को अटैक करके। अब आने वाले कुछ घंटे महत्वपूर्ण रहेंगे कि ईरान क्या कुछ मानता है, क्या वो मानता है कि हमारी कैजुअल्टी हुई है, ह्यूमन लॉस हुआ है। और अगर वो ये मानता है कि बड़ा लॉस हुआ है तो ईरान की तरफ से भी जवाबी हमला किया जाएगा और तब जंग के हालात हो सकते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हो सकते हैं। और ये भी देखना होगा कि जैसे ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर खाड़ी के देशों को धमकी दी थी कि अगर एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन के जरिए, तो जवाब उन्हें भी दिया जाएगा। जी ठीक है राहुल, मैं लौटूंगी आपके साथ। रिटायर्ड मेजर इस वक्त अली शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आगे ईरान का क्या रिएक्शन होगा, इस पर तो नजर रहेगी ही। लेकिन ये तय है कि ये पूरा हमला जो इजराइल की ओर से हुआ, अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेकर हुआ और अमेरिका ने जिन ठिकानों पर हमले न करने की अपील की, उनको भी मानकर किया गया। लेकिन क्या ये ईरान के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर भी हमले हैं? संभल जाइए, अन्यथा इससे बड़ा हमला अगली बार इजराइल करेगा। एक मैसेज भी है ईरान के लिए कि आइंदा से दोबारा मत करना। मगर ईरान, मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद, इतना कुछ होने के बाद, अब चुप भी बैठेगा। वो चुप तो नहीं बैठेगा मेरे ख्याल से। और युद्ध में कोई भी, किसी भी साइड से, दोनों तरफ से आग बराबर की लगी हुई है, बराबर का उसमें दोनों में लड़ने की भावना है अभी इस टाइम पे। तो ना ही ईरान चुप बैठेगी, ना ही इजराइल। तो यानी कि अभी और एस्केलेट होगा युद्ध और ये एक डेंजरस डेवलपमेंट है। और अगर फर्ज करिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, अगर इजराइल उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर को या ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक कर देता, जैसे कि अमेरिका ने उनको सलाह दी थी नहीं करने की, अगर कर देता तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भीषण, बहुत ही खतरनाक। हम लोग सुबह उठते आज की तारीख में ये खबर सुन के वैसे ही लोग चौंकेंगे। सुबह उठ के लोग वैसे ही, हम ही चौंक गए थे जब न्यूज में, हम तो मीडिया के ही लोग हैं, हम ही चौंक गए थे ये भी खबर सुनी अपने। आम जनता जब ये आवाज, ये सुनेगी आवाज, तो ये चौंक जाएगी बिल्कुल। तो ये एक मैसेज भी है ईरान के लिए, जी हाँ, कि अब पलट के मत देखना, नहीं तो फिर हम और हमला अपनी तरफ से अपने और पे अपने टाइम पे करेंगे। मगर अयतुल्ला खमीनी साहब, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने एक जो स्पीच भी दी थी, अगर आपने स्पीच सुनी होगी, 2 हफ्ते पहले जो फ्राइडे को खुतबा किया था, उन्होंने तो बल्कि जोश बना था, मस्जिद से एक बड़ा मैसेज दिया था कि सभी को इकट्ठा होने की जरूरत है।
जी हाँ हाँ उन्होंने तो जोश भरा था जी। उन्होंने, और बल्कि अगर वो इंसानियत के लिए उसमें बोलते कि भाई इंसानियत के लिए ये जंग रुकनी चाहिए, और इंसान चाहे इजराइल के हो की तरफ से हो चाहे ईरान की तरफ से हो, मेरे को पता है आपत्ति किस बात की है, दो बातों की है। पहली बात तो जो 7 अक्टूबर की जो घटना हमस ने करी वो गलत करी, बिल्कुल बहुत ही वो दर्दनाक घटना थी। जो इजराइल ने गाजा पट्टी में किया, 42,600 लोग बेकसूर, लाचार, सिविलियंस, मजलूम, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे। लेकिन अलीशा, इजराइल लगातार ये कहता रहा है सर, लगातार इजराइल ये कहता रहा है कि एक ह्यूमन शील्ड का सहारा ले रहे हैं हमास के आतंकी। मजबूरी हो जाती है उन जगहों पर हमारे लिए हमला करना जहां से टारगेट इजराइल को कर रहे हैं ह्यूमन शील्ड के सहारे, इसलिए हम हमले कर रहे हैं और हम जंग नहीं चाहते थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।